अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन अकेडमी में। आज हम 8वीं जमात का डे 16 का निसाब पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नातिक एदाद का ज़र्ब। पहली मिसाल है 9/13 ज़र्ब 4/7। तो ऊपर वाली अदद को हम शुमार कुनिंदा कहते हैं और नीचे वाली अदद को नसब नुमा कहते हैं। तो हम नातिक अदद का ज़र्ब करते वक्त शुमार कुनिंदा का ज़र्ब शुमार कुनिंदा से करेंगे। तो 9 पहली अदद का शुमार कुनिंदा है, 4 दूसरी अदद का शुमार कुनिंदा है। तो इस तरह से 9 ज़र्ब 4 बटे 13 पहली अदद का नसब नुमा है, 7 दूसरी अदद का नसब नुमा है। तो इसी तरह 13 ज़र्ब 7, 9 ज़र्ब 4 36 होगा, 13 ज़र्ब 7 51 होगा। तो इस तरह से पहली मिसाल का जवाब आ गया 36/51। इसी तरह दूसरी मिसाल है 3/5 ज़र्ब -4/5। शुमार कुनिंदा का शुमार कुनिंदा से ज़र्ब यानी 3 ज़र्ब -4 बटे नसब नुमा का नसब नुमा से ज़र्ब यानी 5 ज़र्ब 5। 3 ज़र्ब -4 -12 और 5 ज़र्ब 5 25। तो जवाब आ गया -12/25। फिर अगली मिसाल है 9/13 ज़र्ब 26/3। अब यहाँ पर 3 जो है उससे हम 9 को तकसीम कर सकते हैं। तो 3 का पाड़ा 3 तक पड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 एका 3, 3 तिया 9। तो 9 की जगह पर कितना आ गया? 3 आ गया। बिल्कुल इसी तरह 13 जो है उससे हम 26 को तकसीम कर सकते हैं। 13 एका 13 और 13 दूने 26। तो 26 की जगह पर क्या आ गया? 2 आ गया। तो नसब शुमार कुनिंदा में 9 की जगह 3 था तो 3 आया तो 3 लिखे, और 26 की जगह 2 आया तो 2 लिखे। इस तरह 3 ज़र्ब 2 बटे नसब नुमा में 1 है इसलिए 1 लिखे। 3 ज़र्ब 2 6 हो गया। हमारा जवाब आ गया 6/1। तो इस तरह से नातिक एदाद को ज़र्ब करने के लिए शुमार कुनिंदा का ज़र्ब शुमार कुनिंदा से और नसब नुमा का ज़र्ब नसब नुमा से किया जाता है। अगर नातिक एदाद में उनकी अलामतें अलग अलग है, यानी कि मनफी अलामत अगर है तो मनफी अलामत जो है तो वो शुमार कुनिंदा को लगाई जाती हैं। इसकी के ऊपर चंद मिसालें हैं, इनको आप हल कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।